और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। ड्रग तस्कर माखन लाल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। माखन लाल जो कि करीब 13.5 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह संपत्ति जब्त की गई है। कटरा में ड्रग व्यापार से यह संपत्ति अर्जित की। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, और क्या जानकारी? कश्मीर में अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है और उसके बाद अगर कोई बड़ी चुनौती है तो वो ड्रग्स है। और खासतौर पे ड्रग्स और आतंकवाद कहीं ना कहीं इसे एक नज़र से इसलिए जाता है कि दोनों ही चीज़ें जो है वो के लिए वो जो है वो काम कर आपको मक्खन लाल जो है ड्रग्स से जो है पैसा कमाया के बाद कटरा के भगता लगातार वहां रह रहा था। मगर जब सुरक्षा बलों ने जांच की, पता चला पुलिस की जांच में कि ये मक्खन लाल जो है ये दरअसल एक ड्रग तस्कर है जो युवाओं की नसों में जहर घोलने का काम करता है। उसी के बाद जो है ये कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो है मक्खन लाल तो पहले ही जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। उसकी जो है जांच चल रही है, लगातार जो है वो केस। मगर अब जो बड़ा फैसला ड्रग तस्कर और आतंकियों की प्रॉपर्टीज को अटैच करने का शुरू हुआ था, उसी के तहत मक्खनलाल की प्रॉपर्टीज को जो है वो अटैच कर लिया गया है। एक चीज मनोज जरूर बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उसके पीछे ड्रग्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए जो टेरर फंडिंग होती थी उसे बंद कर दिया गया, जो लोग इसमें शामिल थे उनको पकड़ लिया गया, तो ड्रग्स पाकिस्तान ने एक नया तरीका ढूंढा जिसके जरिए ड्रग्स जम्मू कश्मीर में भेजकर यहाँ पर आतंकी की नसों में लोगों की नसों में ड्रग्स घोलना और उसके साथ साथ उस ड्रग्स से उगाई की होने वाला पैसा जो है उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करना। ये एक बड़ा जो है प्लान पाकिस्तान का था और लोग चाहकर या ना चाहकर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज में जुड़ते गए और उसी के कारण जो है ये कहीं ना कहीं उससे ये मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। तो पुलिस इसमें अब जांच कर रही है, प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है और कहीं ना कहीं कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का जो प्लान है उसको नाकाम किया जाए। ये बड़ी बात है और चूंकि आतंकवाद के खिलाफ पुलिस यहाँ पर काम कर रही है तो निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दों पर भी उसकी नज़र है, जिसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो ड्रग तस्करी का है। क्योंकि अगर आतंकवादियों को आर्थिक मदद सबसे ज़्यादा किसी से मिलती है तो वो ड्रग तस्कर से मिलती है और ये ड्रग भी बड़े पैमाने से सरहद पार से आती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अजय जांडियाल कि जितने भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे आतंकवादियों को मदद मिलती है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर स्थानीय मदद हो, लोगों की मदद हो, हथियारों की मदद हो, सर्च ऑपरेशन में जो सेना है, पुलिस है, वो हर चीज का ख्याल रख रही। देखिए बिल्कुल जरूरी कश्मीर के ऑपरेशन जो पहलगाम में शुरू हुआ था वो लगभग इस वक्त कम से कम 40 के करीब लोकेशंस पर चल रहा है। ये अलग अलग लोकेशंस है। मकसद बड़ा साफ है कि उनको ट्रेस करना। दूसरी चीज, सुरक्षा एजेंसियां जब काम करती हैं, जांच करती हैं, तो उसमें हर पहलू को देखा जाता है। आतंकियों के बाद आतंकी कहां से पहुंचे, उनको किसने मदद दी, कैसे मदद दी, आतंकियों के जो मददगार थे उनको पैसा किसके जरिए आया, चाहे वो क्रिप्टो हो या ड्रग्स हो, हर पहलू पर नजर रखी जाती है। और उसी में कई बार खुलासा हो चुका है कि ड्रग्स से उगने वाला पैसा आतंकी गतिविधियों में काम आता है और इसी तरह से क्रिप्टो जो आजकल यूएसडीटी के डिजिटल करेंसी जो मानी जाती है, डिजिटल डॉलर, उसका इस्तेमाल भी जो है टेरर फंडिंग के लिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की स्थिति क्या है, अजय जांडियाल खुद बता रहे हैं। के बाद से आतंकी हमला जब हुआ था तब से लगातार भारत और पाकिस्तान में तनाव है, लगातार बयानबाजियां चल रही हैं और क्या ग्राउंड पे सिचुएशन है वो हम आपको बताने के लिए पहुंचे हैं। पहले मैं तस्वीर आपको यहाँ से, वो सामने तारबंदी अगर आप देखें तो तारबंदी के दूसरी तरफ जो है वो लगातार जो इलाका पाकिस्तान, बड़ा धुएं का गुबार जो है वो दिख रहा होगा। दरअसल इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ आग लगी हुई है। वहाँ की जो फसलें हैं उसको आग है और मैं ये कोशिश करूँगा, ये पोस्ट अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की,
यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी सामने देखने को मिलेगा। उसके इर्द गिर्द भी अगर आप देखें तो किस तरीके से इस वक्त धुएं का गुबार है, आग लगी है और फसल लगातार जो है उसे जलने का काम चल। लगातार पाकिस्तान इस चीज़ को इसलिए सुनिश्चित कर रहा है क्योंकि वहाँ जो सेना है पाकिस्तान की तरफ जो तैनात की गई है, उसको शक और डर इस चीज़ का है कि कहीं भारत की तरफ से हमला ना हो जाए, और अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो पाकिस्तान बेहतर जानता है। और यही जो चौकियां हैं, इन्हीं चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की कवायद पाकिस्तान करता है। कई बार इसी इलाके से घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। कई आतंकवादी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आकर पुलवामा, पहलगाम, उड़ी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, मगर लगातार भारत के इन चालों पाकिस्तान